Hi, my name is Mukesh and today I am going to tell you about knapsack problem. Okay, सिंपल टर्म में समझते हैं कि knapsack होता क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, तो आपके पास प्रॉब्लम क्या दे रखी है, एक knapsack दे हुआ है आपको. ठीक है, आपको एक knapsack दे रखा है जिसके एक कैपेसिटी होगी. ओके, जिसके एक कैपेसिटी होगी मीन्स कि आपको एक knapsack दे रखा है. सपोज करो ये knapsack है. knapsack कुछ नहीं होता, एक मान लो आपको बैग दे रखा है, एक बैग दे रखा है जिसमें आप मान लो एक कैपेसिटी दे रखी है. आपको कैपेसिटी मीन्स मान लो आपको 20 दे रखे हैं कि 20 kg तक आप इसमें वैल्यूज फिल कर सकते हो. तो आपको क्या दिया होगा, कुछ वैल्यूज दी होंगी जो आपको इस बैग में फिल करनी है, कुछ आइटम्स दी होंगी जो आपने इस बैग में फिल करनी है. ठीक है, कि आप इस बैग में से विद मिनिमम वेट, कि आपको वेट बैग में मैक्सिमम 20 दे रखे हैं लेकिन आपको मिनिमम वेट फिल करने है कि आप इस बैग में मैक्सिमम प्रॉफिट वाली चीजें ही डाल सको. ठीक है, क्या है नैपसैक प्रॉब्लम. आपको एक बैग दे रखा है, एक नैपसैक दे रखा है, उसमें आपको वैल्यूज फिल करनी है और वैल्यू इस तरह से फिल करनी है कि आप उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 20 डाल सकते हो एंड यू विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. सपोज करो तो प्रॉब्लम में क्या क्या आपको दिया होगा. ठीक है, एक n आइटम्स दी होंगी, एक n आइटम्स दी होंगी, n इक्वल टू 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, जो आपको इसमें फिल करनी है. एवरी आइटम इज एसोसिएटेड विद सम वेट. सपोज करो V12 Wn इज द वेट ऑफ एवरी आइटम. Wi मीन्स व्हेन i इक्वल टू 1, तो मैं बोलूंगा दिस इज द वेट ऑफ W1, W2, W3. These are the weight associated with item. Number 3, every item is associated with some profit. Mean profit I to N. ठीक है, every item is associated with some profit. 4, आपको क्या दे रखा है, नैप्स है, एक कैपेसिटी दे रखी होगी. मीन जैसे हमने सपोज करें यहाँ पे 20 kg, तो मीन WT इज द वेट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द नैप्स है. ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स में क्या क्या दे रखा होगा आपको, एक n आइटम्स दी होंगी जो आपको इस स्नैपसैक में फिल करनी है. दूसरी चीज आपको एवरी आइटम का एक वेट दे रखा होगा, एवरी आइटम का एक प्रॉफिट दे रखा होगा और एक स्नैपसैक का टोटल कैपेसिटी दे रखी होगी. ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको स्नैपसैक के लिए मैक्सिमाइज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. ऐसे करना है PI/XI. ठीक है, फिर P इज द प्रॉफिट, PI इज द प्रॉफिट ऑफ द ith आइटम एंड XI इज द प्रॉफिट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी आइटम. ठीक है, एंड सेकंड के फाइंड आउट करना है मिनिमाइज द weight Wi is the weight and Xi is the fractional part of the weight. ठीक है, any weight and this is the fractional part of any item. ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, आपको प्रॉब्लम किस तरह से दे रखी है. तो आपको प्रॉब्लम ये दे रखी है जो मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ पे. आपको ऐसी प्रॉब्लम दे रखी होगी. सपोज करो आपको नैपसैक कैपेसिटी जो दे रखी है वो 20 kg तक दे रखी है. मींस कि आप नैपसैक में मैक्सिमम वेट कितना डाल सकते हो, आप 20 kg तक डाल सकते हो. और आपको प्रॉब्लम दे रखी है n इक्वल टू 3, मीन 3 आइटम्स है आपके पास. तो आइटम कौन सी है, A, B और C, 3 आइटम्स दे रखे हैं आपको. हर आइटम के एसोसिएटेड क्या है, एक वेट एसोसिएट प्रॉफिट एसोसिएटेड है. तो प्रॉफिट मींस 25 है इसका, 24 है इसका और इसका 15 है. ठीक है, एंड 18, 15 और 10 इसका क्या है, वेट दे रखा है. सपोज करो ये आपके वेट दे रखा है, ये आपका प्रॉफिट्स दे रखा है, ये आपके पास प्रॉब्लम दे रखी है. ओके, कौन सी प्रॉब्लम है, कि आपके पास 3 आइटम्स हैं, कौन कौन सी, A, B और C,
जो आपको नैपसैक में फिल करनी है, आपको प्रॉफिट कितना दे रखा है, ए के लिए प्रॉफिट 25 है, बी के लिए प्रॉफिट 24 है, सी के लिए प्रॉफिट 15 है, एंड ए के लिए वेट कितना है 18, बी के लिए वेट कितना है 15, सी के लिए वेट कितना है 10. तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि यू विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. तो इसके लिए हम 3 अप्रोचेस फॉलो करेंगे, 3 तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं. लेट अस टेक फर्स्ट. ठीक है, आपको ग्रीडी अप्रोच फॉलो करनी है. आपको विद द हेल्प ऑफ ग्रीडी अप्रोच सॉल्व करना है प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ ग्रीडी अप्रोच. तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक टेबल बना लेता हूँ. नेक्स्ट टेबल बना लो आप. ठीक है, सपोज करो आइटम ए, आइटम बी एंड सी ये आपके लिए मैक्सिमम वेट, ये मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम वेट. जहां पे आप वेट लिखोगे यहाँ पे आप प्रॉफिट लिखोगे. सपोज करो अभी आप प्रॉफिट के लिए ग्रेडी अप्रोच अप्लाई कर रहे हो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट ही पिक करोगे आप. मैक्सिमम प्रॉफिट ही पिक करोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट, मान लो आप इस आइटम को पिक कर रहे हो जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है आपको. तो किसका मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, ए आइटम के लिए. तो ए आइटम को आपने पिक कर लिया. ओके, तो इसका वेट कितना है, इसके एसोसिएटेड वेट कितना है 18. तो नैपसैक का वेट कितना हो गया 18 और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 25 मिल चुका है. ओके, नेक्स्ट आपके पास प्रॉफिट किसका, अब ये तो आपने पिक कर लिया है. तो नेक्स्ट आप किस आइटम को पिक करोगे नेक्स्ट, क्योंकि 24 प्रॉफिट है उसके बाद 15 प्रॉफिट है. तो नेचुरली आप 24 वाले प्रॉफिट के लिए जाओगे. लेकिन नैपसैक का वेट कितना हो चुका है 18, मीन्स आप अभी नैपसैक में कितना वेट डाल सकते हो, मैक्सिमम 2 ही फिल कर सकते हो. लेकिन 2 आपको कहाँ से पिक करना है, 2 वेट आपको यहाँ से लेना है. ठीक है, देखो 18 आपने ए वैल्यू को जब सिलेक्ट करा था तो आपको 25 प्रॉफिट मिला था. तो आपने में जो नैपसैक में वेट कितना हो गया था आपका 18. अब आपको नैपसैक में कितना और डाल सकते हो, क्योंकि नैपसैक का मैक्सिमम वेट कितना है 20. आपने 18 ऑलरेडी डाल दिया है तो आप कितना डाल सकते हो, आप 2 डाल सकते हो. लेकिन 2 आप कहाँ से लेके आओगे, एक्चुअली आप यहाँ से लेके आओगे. मानो आपने इसको वैल्यू को 25 में लिखो, इसको ऐसे लिख दो कि सिलेक्ट किया हुआ है. ओके, अब आपने मान लो इसको सिलेक्ट किया. अब आपने इसको सिलेक्ट करा, तो इसको सिलेक्ट करा तो मैंने आपने, अब नेचुरली है कि यहाँ से आप सिर्फ 2 वेट लेके जा सकते हो. ठीक है, तो 2 आपने ले लिया तो आपको प्रॉफिट कितना मिला, यहाँ से प्रॉफिट कितना मिला आपको. नेचुरली जब आपने सिर्फ 2 का वेट लिया है, 15 के लिए प्रॉफिट कितना है 24 है. तो 2 के लिए कितना होगा, तो आपको क्या कर लोगे, इसको पहले ही पर यूनिट के लिए प्रॉफिट निकालोगे. इसका पर यूनिट प्रॉफिट कितना बैठेगा 24 डिवाइडेड बाई 15, तो कितना हो गया 1.6. मीन्स पर यूनिट प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, इसके लिए पर यूनिट प्रॉफिट आपका 1.6 है. 1.6 है पर यूनिट के लिए कॉस्ट, सॉरी प्रॉफिट. तो आपने 2 यूनिट्स ली वेट की, तो 1.6 इंटू 2 तो कितना हो गया आपका 3.2. तो मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो गया आपको 28.2. अगर आप कौन सी अप्रोच लगा रहे हो, अगर आप प्रॉफिट को प्रेफरेंस दे रहे हो. सेकंड, अगर आपने प्रॉफिट को प्रेफरेंस दी है क्योंकि प्रॉफिट आप मैक्सिमाइज कर रहे हो. सेकंड, वेट, अगर आपकी प्रेफरेंस वेट के लिए है. अब वेट के लिए अगर आप ग्रीडी अप्रोच लगा रहे हो तो नेचुरली आप किस वैल्यू को प्रेफरेंस दोगे, जो सबसे कम होगी. तो इट मीन आपने सी वैल्यू को पिक करा तो आपके लिए वेट कितना हो गया 10 और प्रॉफिट कितना हो गया आपका 15, क्योंकि वेट 10. अब नेक्स्ट आपने 10 उठा लिया तो इसके लिए प्रॉफिट आपको कितना मिला 15. आपने 15 यहाँ लिख लिया. नेक्स्ट, अब नेचुरली 18 और 15 में से लोएस्ट कौन सा है 15 है. तो अब नेचुरली 15 में से लोगे वैल्यू. अब यहाँ पे टोटल वैल्यू 15 है. अब नैपसैक में कितनी वैल्यू डाल सकते हो आप, 10 ऑलरेडी नैपसैक में डाल चुके हो. तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, नेचुरली 10 ही आएगी. तो आपने 10 यहाँ से ले ली. लेकिन पर यूनिट पर 1.6 है तो 10 के लिए कितना होगा
60। तो प्रॉफिट कितना हो गया 31। आपने ये वैल्यू पिक करी और ये वैल्यू यहाँ से कितनी वैल्यू पिक करी थी आपने यहाँ के लिए 2 डिवाइडेड बाई 15, यहाँ के लिए कितनी करी 10 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है। थर्ड, तो आपके पास दो प्रॉफिट आ गए हैं कि अगर आपने प्रॉफिट को प्रेफरेंस दी है तो 28.8 नैपसैक 20 के लिए आपके पास ये वैल्यू आ रही है 28.8। अगर आपने वेट को प्रेफरेंस दी है तो आपके पास वेट 20 पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिला है 31 का। ठीक है। थर्ड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं फ्रैक्शनल, कि अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हो और ग्रीडी अप्रोच अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए क्या वैल्यू आएगी। सपोज करो पर यूनिट प्राइस इसका कितना है, सबका पर यूनिट प्राइस निकाल लो आप। तो पर यूनिट प्राइस 10 वेट है तो प्रॉफिट 15 है, तो पर यूनिट कितना आएगा 1.5 पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है। सेम हियर पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25/80 1.38 or you can say 1.38. Okay, per unit cost is 1.38 या 1.38 कर लो। ओके। अब आपके लिए देखो कि पर यूनिट कॉस्ट सबसे ऊपर किसकी है 1.6, किसकी प्रॉफिट है 15 के लिए, तो आप ई सिलेक्ट कर लोगे। अब इसने वैल्यू को बी वैल्यू को सिलेक्ट करा, फुल वैल्यू को सिलेक्ट करा, तो यहाँ आया 15, प्रॉफिट आपका आ रहा है 24। नेक्स्ट इज ये वैल्यू है। ठीक है। क्योंकि इसका प्रॉफिट 1.6 है, इसका प्रॉफिट 1.5 है, इसका प्रॉफिट 1.38 है, तो 1.6 को आपने फिर पूरी वैल्यू को पिक कर लिया है। बिकॉज यहाँ 15 है, देखो 15 है वेट, प्रॉफिट 24 है, तो 15 वैल्यू पूरी पिक कर ली, 24 उसका प्रॉफिट आ गया। अब नेक्स्ट इसमें कितनी वैल्यू डाल सकते हो आप 5। ठीक है। तो 5 कहाँ से लेके आओगे, यहाँ से लेके आओगे। ये तो आपने फुल वैल्यू पिक कर ली और यहाँ से आपने इस वैल्यू को पिक करा, तो यहाँ से सिर्फ आपने कौन सी वैल्यू उठाई, क्योंकि आपको देखो 5 चाहिए था, तो 5 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से 5 ले लिया, प्रॉफिट कितना आ गया 7.5, तो 31.5। ठीक है। इट मीन्स कि आपने 3 अप्रोचेस अप्लाई करी, यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच अप्लाई करी प्रॉफिट्स के लिए, तो प्रॉफिट में आपको मिला 28.2। सेकंड अप्रोच फॉलो करी वेट के लिए, तो आपको मैक्स वेट के लिए, तो आपको प्रॉफिट मिला 31। थर्ड, आपने पर यूनिट कॉस्ट के अकॉर्डिंगली अप्रोच फॉलो करी, जिसको आप ग्रीडी अप्रोच बोलोगे, तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 31.5। तो दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द knapsack problem. Thank you very much.